Hello everyone and welcome back to the channel. Let's start today's part. In today's session, we will discuss safe induction and also discuss about inductance. So basically, inductance tells us how much EMF is induced in the coil for a change in current. Okay, अगर current में change होगा तो हमें क्या बताएगा inductance कि how much EMF is induced in the coil. ठीक है, तो देखो basically it is measure of opposition to the change of current. So more the inductance, we can say more is the EMF is induced when current changes. तो हमें पता है कि फ्लक्स लिंकेज ऑफ अ क्लोजली ओन्ड कॉइल किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. इफ द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल डज नॉट वैरिंग विथ टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हुआ तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ओके, डी फाइव बी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग देखो, फॉर अ क्लोजली ओन्ड कॉइल्स अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, द सेम मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विथ ऑल टर्न्स के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या रहेगा, लिंक रहेगा. ठीक है. द फ्लक्स फाइव बी थ्रू द कॉइल चेंजेस ईच टर्न कंट्रीब्यूट्स टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ को कंट्रीब्यूट करेंगे. ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल यानी कि फ्लक्स लिंकेज अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज बराबर आ जाएगा किसके बराबर, एन पाई बी के बराबर. सो ये एक्सप्रेशन जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से भी रिप्लेस कर सकते हैं, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज फ्लक्स लिंकेज प्रोपोर्शनल टू द करंट. ओके, सो यहाँ पे अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा. इस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, inductance. Okay, inductance. The constant of proportionality in this relation is called inductance, जिसका notation है L, capital L. So therefore inductance is basically a measure of the ratio of the flux to the current. Okay, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, N phi B equals to L into I. Okay, that implies L बराबर आएगा क्या, एन फाइव बी डिवाइडेड बाई आई. यानी कि इंडक्टेंस इज बेसिकली मेजर ऑफ द रेशियो ऑफ फ्लक्स टू द करंट, फ्लक्स टू द करंट. इसका एसआई यूनिट जो है दैट इज द टेस्ला स्क्वायर मीटर पर एम्पियर, और इसको हेनरी भी आप लोग बोल सकते हो, नेम्ड in the honor of American physicist Joseph Henry, who discovered the law of induction and a contemporary of Faraday. एंड इसका डायमेंशन भी आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. सो 1 हेनरी किसके बराबर आ गया आपका, 1 टेस्ला स्क्वायर मीटर पर एम्पियर के बराबर. ओके, सो इंडक्टेंस बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी होता है विच प्लेज सेम रोल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट as played by inertia in mechanics. Okay, it depends only on the geometry of the coil and intrinsic material properties पे depend करता है. इसको अच्छे से आप लोग याद रखोगे. ओके, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, जो इंडक्टेंस होता है सिर्फ और सिर्फ वो ज्योमेट्री, कॉइल का ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, कॉइल किस शेप का बना है. ओके, उसके अलावा इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करता है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस. क्या होता है बेसिकली, देखो, सेल्फ इंडक्टेंस एंड ऑल्सो exist another inductance, that is your mutual inductance. Okay, so in this particular session we will only discuss about self inductance and its coefficient. Okay, so see what is self induction or self inductance. So basically self induction is the property of a coil to oppose any change in current passing through it. यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि दिस हैपेंस because a changing current creates a changing magnetic field which in turn produces an induced EMF in the same coil. अगर सेम coil में होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस. ओके, सो दिस इंड्यूस्ड EMF इज ऑल्सो कॉल्ड, जिसको हम लोग बैक EMF भी बोल सकते हैं,
इसका जो अदर नेम है, बिकॉज इट अपोजेस द चेंज इन द करंट को वो क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो बेसिकली it is the property of a coil. This is very very important. Self inductance is the property of a coil by virtue of which the coil opposes any change in the strength of the current flowing through it by inducing an EMF in itself. Okay. So this induced EMF को जैसे हमने अभी बताया, इसको क्या बोला जाएगा, बैक EMF बोला जाएगा। ओके, सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्विच द करंट ऑन और ऑफ, क्या होगा देखो। सो व्हेन वी स्विच ऑन द करंट, द कॉइल अपोजेस द इंक्रीज इन करंट को अपोज करेगा। जो भी करंट का अमाउंट बढ़ेगा उसको क्या करना चाहेगा, वो अपोज करना चाहेगा। व्हेन वी टर्न ऑन द करंट, सॉरी स्विच। ओके, सो व्हेन वी स्विच ऑफ द करंट, क्या हो जाएगा, जब आप क्या करोगे, स्विच ऑफ कर दोगे, देन क्या होगा, इट अपोजेस द डिक्रीज, यानी कि डिकेइंग इन करंट को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि सो इट ऑलवेज रेजिस्ट एनी चेंज इन द करंट। ठीक है, सो आप लोग ये याद रख सकते हो कि सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट रेजिस्ट चेंज इन मोशन, जैसे उसको हम बोलते हैं ना, इनर्शिया। ठीक है, तो कॉइल ऑल्सो क्या करेगा कि रेजिस्ट चेंज इन करंट। ओके, सो सेल्फ इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो बेसिकली इसका जो कोफिशिएंट होता है, इसका नोटेशन एल से ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। देखो, पहले तो हम लोग इमेजिन करेंगे अ कॉइल विथ n number of turns or loop sequencing and a current I is flowing through this coil. Okay, and each turn experience a magnetic flux को experience करेगा, that is phi b, due to the current के वजह से, current के वजह से each loop क्या करेगा, experience करेगा आपका magnetic flux को। ठीक है, so the total magnetic flux linked with all turns of the coil, टोटल फ्लक्स किससे बराबर हो जाएगा, दैट इज एन इंटू फाइव बी के बराबर आ जाएगा, एन इंटू फाइव बी के बराबर। सो अभी हमने आपको बताया कि जो फॉर्मूला था एन फाइव बी इक्वल्स टू एल इंटू आई, यहाँ से। ओके, सो दिस मीन्स कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट। ओके, तो यहाँ पे जो एल आपका है, this is your self inductance of the coil, or you can say this is the constant of proportionality। यहाँ से आप लोग L का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। L का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, n फाइव बी डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, यानी कि दिस टेल्स अस कि इफ करंट अगर इंक्रीज करेगा, इफ करंट इंक्रीजेस, आपका फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सॉरी, इफ करंट इंक्रीजेस, आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि द मोर टर्न्स एंड फ्लक्स द ग्रेटर द इंडक्टेंस। ओके, अगर एन का वैल्यू बढ़ेगा और फ्लक्स यानी कि फाइव बी का वैल्यू बढ़ेगा, देन क्या होगा, इंडक्टेंस यानी कि एल का वैल्यू भी आपका क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, तो जो कि यहाँ से आपको पता चल गया, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस को कैलकुलेट करेंगे। सो व्हेन द करंट चेंजेस, इट कॉजेस अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस लाएगा, व्हिच प्रोड्यूसेस एन ईएमएफ। एंड हमें पता है ईएमएफ इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फाइव बी आपका क्या है, एन टाइम्स फाइव बी है। ठीक है, एन टाइम्स फाइव बी, यानी कि डी एन फाइव बी बाई डी टी, राइट। तो इंस्टेड ऑफ एल फाइव बी आप लोग रिप्लेस क्या कर सकते हो, एल इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, क्योंकि एल तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सो डी आई बाई डी टी, यानी कि इसका मतलब ई इक्वल्स टू आपके पास क्या,
कैलकुलेट होके आया -L di/dt, दिस एक्सप्रेशन -L di/dt, यानी कि द फास्टर द करंट चेंजेस, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि द फास्टर द करंट चेंजेस द मोर ईएमएफ इज इंड्यूस, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके साथ। ओके, एंड यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, द नेगेटिव साइन शोज द ईएमएफ अपोजेस द चेंज, चेंज को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जो कि यहाँ पे आपको गिवन है, जो भी मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस पूरे पार्ट में क्या क्या चीज़ याद रखना है कि अ कॉइल रेजिस्ट एनी चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज गिवन बाय सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि एल आपको देगा स्ट्रेंथ। मोर नंबर ऑफ टर्न्स एंड स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू, आप लोग बोल सकते हो, मोर सेल्फ इंडक्टेंस आएगा। एंड ऑल्सो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इट्स लाइक इनर्शिया इन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट मोशन, कॉइल्स रेजिस्ट चेंज इन करंट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ तक हमारा आ गया था। जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट किया था E इक्वल्स टू -L di/dt, di/dt को आप लोग डेल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इस एक्सप्रेशन से आप लोग L का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, -E डिवाइडेड में ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, जब आप क्या करोगे कि इस पार्ट को, यानी कि चेंज चेंज को आप लोग क्या करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल को 1 कंसिडर करोगे, तभी आपका L बराबर ही आ जाएगा न्यूमेरिकली, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस। L E के बराबर कब होगा, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल इज यूनिटी। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जैसे कि आपको बताया गया, हेनरी होता है। इसका नोटेशन याद रखना, कैपिटल H, डायमेंशन भी इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। Thus, the self-inductance of a coil is 1 Henry when an induced EMF is 1 volt is set up in the coil due to a current changing at the rate of 1 ampere per second in the coil। यानी कि इस चीज़ को यहाँ से आप लोग इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, एल का यूनिट 1 हेनरी, ई इज द ईएमएफ 1 वोल्ट, नीचे आपका क्या है, चेंज इन द करंट। ओके, यानी कि 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 हेनरी इक्वल्स टू आपका आ गया क्या, 1 वोल्ट सेकेंड एम्पियर इनवर्स, और इसको आप 1 वेबर पर एम्पियर भी लिख सकते हो। यूनिट्स को अच्छे से याद रखना, जो कि न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एल, जो कि है मिली हेनरी एंड माइक्रो हेनरी। मिली का नोटेशन आप लोग याद रखोगे, माइक्रो का नोटेशन भी याद रखोगे। मिली आपको पता है 10⁻³ के बराबर होता है, एंड माइक्रो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। ठीक है, ओके, एंड ऑल्सो कंबाइनिंग इंडक्टर्स और कॉइल्स, जब सीरीज में कंबाइन होंगे, कनेक्टेड इन सीरीज, उसका फॉर्मूला सिंपली इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 फॉर n नंबर ऑफ कॉइल्स इट विल बी अप टू Ln। ठीक है, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है देन फॉर्मूला आ जाएगा 1/L इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 लाइक दिस। ओके, यानी कि दिस इज जस्ट लाइक रेजिस्टर्स। ओके, सीरीज adds directly and parallel adds inversely। ठीक है, राइट, तो यहाँ तक आपका हो गया जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट था, जैसे कि आपका 1 हेनरी का डेफिनेशन हो गया, स्मॉलर यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हो गया, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हो गया। आई थिंक आपका क्लियर हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अबाउट योर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, देखो,
और सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ वायर। यूजुअली इसका जो शेप होता है लाइक योर सिलिंड्रिकल शेप। ओके, इसका जो शेप होता है किस तरह से होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, ठीक है, विथ मेनी टर्न्स होते हैं इसके। सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ बार मैग्नेट की तरह वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। ओके, तो लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब इट्स लेंथ इज मच मोर देन इट्स डायमीटर। ओके, इट्स डायमीटर के कंपैरिजन में, डायमीटर के कंपैरिजन में इसका लेंथ बहुत बड़ा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग हियर, वी आर फाइंडिंग द सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि L ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, व्हिच मींस हाउ मच द सोलेनॉइड रेजिस्ट change in current due to the magnetic field it creates inside itself. Okay, so देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, ये एक्सप्रेशन आपको पता होगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपन एल। ओके, यहाँ पे म्यू नॉट आपका हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ए हो गया आपका लेंथ ऑफ सोलेनॉइड और आई इज द करंट। ओके, एंड ऑल्सो आप लोग एन, कैपिटल एन अपन एल को भी स्मॉल एन से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ अगर आप लिखना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न यानी कि फाई का एक्सप्रेशन क्या आएगा, फाई का एक्सप्रेशन आ जाएगा बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ ईच टर्न। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट करोगे, इनटू एरिया को ए से रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पे ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, नाउ कम्स टू द टोटल फ्लक्स गिविंग विथ ऑल द टर्न्स, क्या हो जाएगा, हमको एन से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, इस फाई को एन से आप लोग क्या कर दोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, जो भी फाई का एक्सप्रेशन आएगा इस पे आप लोग क्या मल्टीप्लाई करोगे, एन से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सो टोटल फ्लक्स आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपन एल। ओके, नाउ वी नो फ्रॉम द बेसिक फॉर्मूला व्हाट, कि आपका एल इक्वल्स टू एन फाई बाई आई, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एन फाई के जगह पर वैल्यूज डाल देंगे क्योंकि हमारे पास एन फाई का वैल्यू अभी है। ठीक है, एंड यहाँ से आपको एल का वैल्यू मिल जाएगा। एल का वैल्यू क्या आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपन एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सो बेसिकली दिस इज द वैल्यू। लेकिन इफ अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक योर आयरन, ओके, इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड के अंदर अगर आप रिप्लेस करोगे, देन परमिएबिलिटी बिकम्स क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ म्यू आप लोग क्या रिप्लेस करोगे, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यानी कि द फॉर्मूला बिकम्स एल इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपन एल। दिस फॉर्मूला बिकम्स म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपन एल। ओके, एंड हियर म्यू आर इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, सो ये सारे चीज आपको याद रखना है इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, दैट इज योर व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, मैं फिर से इसका एक समरी आपको दे देती हूँ कि अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज सेल्फ इंडक्टेंस बिकॉज इट रेजिस्ट चेंज इन करंट। ओके, द इंडक्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, पहला तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ टर्न्स पे वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि मोर टर्न्स मोर आपका आ जाएगा एल का वैल्यू। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी आप लोग देख सकते हो, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, यानी कि आप लोग बोल सकते हो लार्जर एरिया सो मोर द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, राइट। एंड ऑल्सो लेंथ पे डिपेंड करेगा लेकिन इनवर्सली। ओके, सो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड पे डिपेंड करेगा, यानी कि जितना लॉन्गर सोलेनॉइड होगा उतना ही आपका लेस आ जाएगा एल का वैल्यू। Okay, so if we put a magnetic material inside, so inductance increases due to higher permeability के वजह से inductance increase हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक एग्जाम्पल इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। करंट इन अ सर्किट फॉल्स स्टडीली फ्रॉम 2 एम्पियर से वो फॉल कर रहा है 0 को।
in 10 millisecond. Okay, in 10 millisecond. If an average EMF of 200 volt is induced, calculate the self inductance of the circuit. हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेल्फ इंडक्टेंस। देखो, जैसे कि आपको इनिशियल करंट कितना गिवन था? 2 एम्पियर इज द इनिशियल करंट एंड फाइनल करंट इज द 0 एम्पियर। तो चेंज करंट में कितना आया? डेल्टा आई। डेल्टा आई हम लोग कैसे निकालेंगे? आई फाइनल माइनस आई इनिशियल करोगे, यानी कि -2 एम्पियर आएगा। 0 - 2 करोगे, ठीक है, सो माइनस का 2 एम्पियर आ गया। एंड टाइम 10 मिली सेकेंड गिवन है, यानी कि 10 × 10⁻³ सेकेंड। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ई का वैल्यू 200 वोल्ट गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल। ओके, सो वी नो द फॉर्मूला रिलेटेड टू दिस टर्म्स, दैट इज ई इक्वल्स टू, हमें पता है -L, जैसे कि हमें पता था di/dt। एंड ऑल्सो इंस्टेड ऑफ di/dt आप लोग del L/del T भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे -L del I/del T, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन हमें L का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो L आपका क्या आ जाएगा? -E del T/del I। ओके, तो अभी पुटिंग ऑल द वैल्यूज एंड सॉल्विंग, व्हाट वी गेट द आंसर as 1 Henry। ओके, द आंसर विल बी 1 Henry, राइट। इसका आंसर आ जाएगा 1 Henry। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखेंगे। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड का लेंथ आपको गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है। ओके, जो भी गिवन पार्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखो, इसको हम लोग एसआई में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में, एरिया को भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल, जो कि हमने अभी आपको डिस्कस किया। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, μ0n²A/L। ओके, गिवन वैल्यूज को पुट करेंगे एंड पुट करने के बाद फाइनली इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर आएगा, लास्ट आंसर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 4.02 × 10⁻⁻5। द यूनिट इज मैंडेटोरी, इसको अच्छे से याद रखना है, हेनरी। ओके, हेनरी। सो द फाइनल आंसर इज योर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.0402 हेनरी। ओके, 4.02 × 10⁻⁻5 Henry, or you can also write 0.0402 Henry। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। इन द सर्किट डायग्राम सोन इन फिगर, यहाँ पे आप लोग डायग्राम गिवन है। यहाँ पे आर का वैल्यू 10 ओम, एल 5 हेनरी, ये 20 वोल्ट, आई आपको 2 एम्पियर गिवन है। दिस करंट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ -1 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब में वो क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? VAB एट दिस इंस्टेंट। ओके, तो आपको क्या क्या गिवन है इसमें? रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, इंडक्टेंस गिवन है 5 हेनरी, बैटरी वोल्टेज गिवन है 20 वोल्ट, करंट 2 एम्पियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी कि आपको di/dt, इसका वैल्यू गिवन है कितना? -1.0 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि आप लोग देख सकते हो नेगेटिव साइन शोइंग की आपका करंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस पॉइंट, आपको ए एंड बी पॉइंट के अक्रॉस में, यानी कि VAB आपको फाइंड आउट करना है एट दिस मोमेंट। ओके, सो देखो, वही फॉर्मूला E इक्वल्स टू, जैसे हमको पता है LdI/dt यहाँ पे यूज होता है, तो इंस्टेड ऑफ E आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो क्या? V। ओके, VL, ठीक है। तो E को, E भी एक तरह का वोल्टेज ही है, EMF है, तो फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज होगा VL इक्वल्स टू L di/dt यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग L का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, ऑल्सो di/dt का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, तो आंसर में आ जाएगा कितना? -5 वोल्ट।
यानी कि दिस नेगेटिव साइन मीन्स द इंडक्टर इज प्रोड्यूसिंग 5 वोल्ट का प्रोड्यूस कर रहा है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कॉरेंट बिकॉज कॉरेंट इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन वही शो कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ सेकेंड लॉ यानी कि केवीएल को अप्लाई करेंगे। ओके, वी ए बी को कैलकुलेट करने में। देखो, वी ए बी को कैलकुलेट करने में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ई आपका आएगा, ई का वैल्यू वी ए बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई प्लस आई इंटू आर प्लस वी एल। ओके, तो ई का वैल्यू आपका हो गया 20, आई इंटू आर करोगे यानी कि 2 इंटू 10 करोगे। ओके, प्लस वी एल का वैल्यू जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया दैट इज योर -5। इसको सॉल्व करोगे जो कि 35 वोल्ट के बराबर आएगा। दिस इज द योर बट की पोटेंशियल अक्रॉस ए बी पॉइंट। ओके, यानी कि आपको याद रखना है कि द बैटरी, यहाँ पे जो बैटरी आपको गिवन है 20 वोल्ट का and the resistor drops 20 volt. The battery gives 20 volt and the resistor drops 20 volt due to 2 ampere current की वजह से and the inductor adds 5 volt. यहाँ पे इंडक्टर क्या कर रहा है, add 5 volt. Okay, because current is decreasing. So total voltage across A to B आपका आ गया कितना, 20 plus 20 minus 5 that is equals to your 35 volt. Okay. Next topic is about energy stored in an inductor. ओके, इंडक्टर में कितना अमाउंट का एनर्जी स्टोर हो रहा है, इसके रिलेटेड जो फॉर्मूला है इसके कंसेप्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, व्हाट इज एन इंडक्टर फर्स्ट। ओके, एन इंडक्टर इज अ कॉइल ऑफ वायर। ओके, इट स्टोर्स एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। तो जस्ट लाइक अ कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, आपको पता होगा, वैसे ही इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड में उसका एनर्जी को स्टोर करता है, राइट। तो हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, दिस इज द क्वेश्चन अराइजेस हियर। ओके, so when current flows through an inductor, it creates a magnetic field first. Okay, if the current अगर आपका क्या होगा, increase करेगा, the inductor resist this change by creating an opposing voltage जिसको हम बोलते हैं induced EMF. This opposition is due to according to your Lenz's law. Okay, and current builds up. The inductor stores energy in its magnetic field में वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा दैट इज पावर सप्लाई टू एन इंडक्टर, P इक्वल्स टू योर dw/dt, दैट इज वर्क डन पर टाइम इज योर पावर। ओके, तो dw/dt and that is equals to your negative of E into I. इंस्टेड ऑफ E आप लोग लिख सकते हो LdI/dt, राइट। यहाँ पे P इज द पावर, L इज द इंडक्टेंस, I इज द करंट, dI/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यानी कि दिस टेल्स हाउ मच वर्क इज डन पर सेकेंड टू इंक्रीज द करंट, दिस होल फॉर्मूला। ओके, नाउ यू नो कि आपका जो dw होता है दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ du। ओके, नेगेटिव ऑफ du। तो यहाँ पे बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू dt लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा u का वैल्यू, जैसे कि हमने अभी आपको कैलकुलेट करवाया, u आपका हो गया कितना, u इज द, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो w का वैल्यू, यहाँ पे dw/dt का वैल्यू यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ dw/dt आप लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे, बोथ से नेगेटिव साइन हट जाएगा, फाइनली du बराबर आएगा दिस मच। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, अगर हमें टोटल एनर्जी चाहिए वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 टू द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट दैट इज I। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू I। यहाँ पे एल तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ I डी विल बी I²/2। ओके, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा u का यानी कि एनर्जी का, वो क्या आ जाएगा, ½ LI² एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू योर W।
यानी कि दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इंडक्टर व्हेन द करंट बिकम्स आई। ओके, इसको आप लोग हायर क्लासेस में इसको रिलेट कर सकते हो मैकेनिक्स में, जैसे कि हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, राइट। सो सी, नेक्स्ट यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट हम लोग अगर एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यू अपन बी करोगे, बी इज द वॉल्यूम हियर, तो इसका जो आंसर आएगा हाफ बी स्क्वायर अपन म्यू नॉट आ जाएगा। यहाँ पे म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि दिस टेल्स अस हाउ मच मैग्नेटिक एनर्जी इज पैक्ड इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ स्पेस, एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो अगर हम क्या करेंगे कि आई का वैल्यू को 1 एम्पियर पुट करेंगे, देन आपका क्या हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, अगर आप आई को 1 पुट करोगे तो W इक्वल्स टू L/2 आएगा, और यू कैन से L इक्वल्स टू 2W आ जाएगा। यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन, यानी कि 2W के साथ बराबर कब होगा इन एस्टेब्लिशिंग अ फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट इन द सर्किट। अगर करंट कितना अमाउंट का होगा सर्किट में, 1 एम्पियर के बराबर। ठीक है, जैसे हाफ एम बी स्क्वायर होता है, इसको आप लोग उससे उसके साथ रिलेट करके याद रख सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी सबको पता होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, इसको भी आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एक इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे। देखो, टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 का वैल्यू गिवन है। द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीजिंग एट सेम कांस्टेंट रेट एट अ सर्टेन इंस्टेंट। द पावर सप्लाई टू द कॉइल इज ऑल्सो सेम। हमें रेशियो पूछा है इंड्यूस्ड वोल्टेज, करंट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल्स एट दैट इंस्टेंट। ओके, तो पहले तो हमें किस किस का रेशियो पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज, यानी कि E1/E2 हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग करंट का रेशियो निकालेंगे I1/I2। इन द लास्ट एनर्जी का रेशियो भी फाइंड आउट करेंगे U1/U2। ओके, दोनों ही कॉइल्स का। देखो, तो गिवन वाला पार्ट आप लोग लिखोगे। ओके, यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि करंट इन बोथ द कॉइल्स इज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट, यानी कि जो di/dt है, ओके, दिस थिंग इज इंक्रीजिंग एट द सेम रेट। ऑल्सो पावर सप्लाई टू बोथ द कॉइल्स इज द सेम, राइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला, अगर हम आई का रेशियो निकालेंगे E1 इज टू E2 फाइंड आउट करेंगे, तो हमें ई का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, जो कि है E इक्वल्स टू L di/dt। ओके, अगर E1 लिखोगे तो यहाँ पे L1 आ जाएगा, अगर E2 करोगे तो यहाँ पे L2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में di/dt का तो वैल्यू बराबर है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर रेशियो हम लोग फाइंड आउट करेंगे E1/E2, दैट विल बी इक्वल्स टू L1/L2। एंड L1 आपको 5 आपका कितना गिवन था, 5 मिली हेनरी, एंड L2 1 मिली हेनरी, यानी कि 5/1। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो रेशियो निकल के आ रहा है वो दैट इज 5:1, यानी कि कॉइल 1 हैज 5 टाइम्स मोर इंड्यूस्ड वोल्टेज देन कॉइल 2, आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में पावर हमें सॉरी आई करंट, आपको करंट का रेशियो पूछ रहा था। देखो, पावर का फॉर्मूला आपको पता है, P इक्वल्स टू E इंटू आई, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंटू योर करंट। तो P1 हो जाएगा क्या, E1I1, एंड ऑल्सो P2 हो जाएगा E2I2, राइट। इसका रेशियो हमें चाहिए। रेशियो मतलब जैसे कि अभी हमने देखा कि हमें I1/I2 निकालना है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको क्या गिवन है, ये दोनों इक्वल है, बराबर है, P1 इक्वल्स टू P2 करोगे, यानी कि दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू आ जाएगा। जब आप लिखोगे उसके बाद वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा कि I1/E2 इक्वल्स टू E2/E1। अभी हमने E1/E2 निकाला था, इसका जस्ट रिवर्स करोगे 1/5, यानी कि करंट का जो रेशियो आएगा 1:5 का रेशियो आ जाएगा, 1:5 का रेशियो आएगा।
नेक्स्ट हमें एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल, एनर्जी का रेशियो चाहिए, जो कि अभी हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, यू वन का करोगे तो आपका आ जाएगा हाफ एल वन आई वन स्क्वायर, यू टू करोगे तो हाफ एल टू आई टू स्क्वायर आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, यू वन बाई यू टू करना है, यानी कि देखो यू वन बाई यू टू करोगे तो क्या आ जाएगा, एल वन बाई एल टू आई वन बाई आई टू का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करोगे, हमारे पास एल वन बाई एल टू यानी कि 5/1 इंटू आई वन बाई आई टू 1/5 का स्क्वायर करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 1:5 आ जाएगा, यानी कि कॉइल टू स्टोर्स 5 टाइम्स मोर एनर्जी देन द कॉइल वन। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर है रेशियोज का, इंड्यूस्ड वोल्टेज का आपका कैलकुलेट हुआ 5:1, कॉरेंट्स का कैलकुलेट हुआ 1:5 एंड एनर्जी स्टोर्ड भी आपका आ गया 1:5। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नाउ डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, इसके बाद में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द लास्ट टॉपिक अबाउट योर सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, देखो सपोज अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम, दिस क्यूब ऑफ वॉल्यूम 2 मिली मीटर क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, के सेंटर में है, जिसका रेडियस, दिस सर्कुलर लूप का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट 2 एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द क्यूब। हमें एनर्जी कैलकुलेट करने को पूछ रहा है। ओके, देखो आपको V गिवन है, मिलीमीटर क्यूब गिवन है, यानी कि V आपको क्या कितना गिवन है, वॉल्यूम जो गिवन है क्यूब का, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻9 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो सर्कुलर लूप का रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.05 मीटर। लूप कैरीज करंट 2 एम्पियर। द क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। ओके, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। सो फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द क्यूब हमें पूछ रहा है। बेसिकली देखो कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप अगर हम कैलकुलेट करेंगे इस सेंटर में, तो फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2R। ओके, फॉर्मूला तो याद होगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि वैल्यूज को पुट करोगे, राइट। म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है 4π × 10⁻⁻7, आई इज 2, आर आपका हो गया 0.05, वैल्यूज को पुट करोगे तो हमें क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, वो होगा आपका एनर्जी डेंसिटी। ओके, एनर्जी डेंसिटी को यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो स्मॉल यू, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो यू आपका हो गया कितना, B² बाई 2 म्यू नॉट। ओके, आ जाएगा, क्योंकि आप लोग एनर्जी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करोगे। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आने के बाद हम लोग निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब, यानी कि मल्टीप्लाई एनर्जी डेंसिटी विद द क्यूब्स वॉल्यूम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यू को वी के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, हमें टोटल एनर्जी यू मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे स्मॉल यू का वैल्यू आप लोग सब्सटीट्यूट करोगे, जो कि है B² बाई 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम वी। इसको आप लोग यहाँ पे पुट करोगे। ओके, और B का वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करोगे, जो कि हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन में म्यू नॉट आई बाई 2R। तो फाइनल जो U का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज म्यू नॉट आई स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई 8R स्क्वायर आ जाएगा। ओके, वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज 16 पाई इंटू 10⁻⁻14 जूल के बराबर आएगा। यहाँ पे फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है।
जो कि हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज़ यूज़ किए हैं। इसको या अच्छे से याद रखो। पहले तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल. ओके. एंड द सेकेंड वन इज, सेकेंड जो हमने यूज किया दैट इज एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड फॉर यूनिट वॉल्यूम, जो कि है b² by 2 म्यू नॉट. ओके. एंड द थर्ड वन इज, थर्ड फॉर्मूला जो है, थर्ड फॉर्मूला आपका आ गया कैपिटल यू यानी कि द, हमें जो मैग्नेटिक एनर्जी पूछ रहा था, यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द क्यूब, वो कैसे आएगा, जब आप एनर्जी डेंसिटी यानी कि स्मॉल यू को वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको मैग्नेटिक एनर्जी मिल जाएगा. ओके. दिस इज द लास्ट फॉर्मूला. और यहाँ पे यू एंड वी तो आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमने कैलकुलेट करा. यू का फॉर्मूला में बी आएगा. बी का फॉर्मूला जो भी हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला बताया था कि म्यू नॉट आई बाई 2r, उसको डालोगे. एंड द फाइनल एक्सप्रेशन जो भी आएगा यू का, वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर वी नॉट बाई 8r². इसमें आप लोग गिवन वैल्यूज को डालोगे, सॉल्व करोगे, एंड द फाइनल आंसर विल बी 16 पाई इंटू 10⁻⁻14 जूल. ओके. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर जो आपको प्रॉब्लम गिवन था, क्या था एक्चुअली इस प्रॉब्लम में कि द करंट इन द लूप क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर में क्रिएट कर रहा है, यानी कि दिस फील्ड स्टोर्स एनर्जी इनसाइड द क्यूब. ओके. सो वी कैलकुलेट हाउ मच यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला एंड एनर्जी डेंसिटी. ओके. सो ये आपका हो गया टोटल concept about your self inductance. In the next part we will discuss the mutual inductance in detail. Okay, so thank you.